अब बात करते हैं लेंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। क्या बोलता है लेंज लॉ? लेंज लॉ बोलता है कि डायरेक्शन है जो डायरेक्शन है किसकी डायरेक्शन? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। जो ईएमएफ बना था उस कॉइल के अंदर, उसकी डायरेक्शन कैसी होगी? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज such that it opposes it opposes the cause which sorry it opposes the cause which produces it। क्या बोलता है लेंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? ये बोलता है द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। भाई इंड्यूस्ड ईएमएफ तो प्रोड्यूस हो गया कॉइल में, उस कंडक्टर में अब इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया, मतलब एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी उस पोटेंशियल डिफरेंस की? वो कौन देगा? वो देगा लेंज लॉ। और डायरेक्शन क्या होगी उस पोटेंशियल डिफरेंस की? वो उस डायरेक्शन में होगी कि वो अपोज करेगी अपने कॉज को। जिसने उसको क्रिएट किया है वो उसी के अगेंस्ट चलेगी इंड्यूस्ड ईएमएफ। मतलब मतलब डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ किस डायरेक्शन में? इज such that it opposes is such that it opposes the cause which produces it। मतलब कैसा है? मतलब क्या है इसका? ये तो क्लियर है कि डायरेक्शन देता है इंड्यूस्ड ईएमएफ की लेंज लॉ। और वो डायरेक्शन कैसी देता है कि डायरेक्शन वो होगी इंड्यूस्ड ईएमएफ की कि वो अपोज करेगा अपने ही कॉज को, अपने ही कॉज के एंटी चलेगा वो। मतलब जिस थाली में खाएगा उसी में छेद करेगा। मतलब इसको हल्का सा समझते हैं, ठीक है। मान लो कि यहाँ है हमारे पास एक कॉइल। ये लो, ये है कॉइल, ठीक है। ये है कॉइल हमारे पास। यहाँ है हमारे पास एक मैग्नेट। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। जैसे हम इस मैग्नेट को नीचे लाए, हम इसको नीचे ला रहे हैं तो नीचे कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होगा, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है इस कॉइल का। जब इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो यहाँ पे ईएमएफ क्रिएट हो गया। जैसे ये नीचे आया यहाँ से तो यहाँ ईएमएफ क्रिएट हो गया। ईएमएफ क्रिएट हुआ तो ऑब्वियस सी बात है करंट प्रोड्यूस होगा। अब आपको बताना है कि भाई वो ईएमएफ किस डायरेक्शन में क्रिएट हुआ था। क्या इस डायरेक्शन में क्रिएट हुआ या इस डायरेक्शन में क्रिएट हुआ? वो कौन बताएगा? वो बताएगा लेंज लॉ। लेंज लॉ बोलता है कि भैया ये जब नीचे आ रहा है ना, ये जो कॉज जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, जब ये मैग्नेट नीचे आएगा तो करंट उस डायरेक्शन में बढ़ेगा कि वो इसको अपोज करे। अगर ये देखिए ढंग से, ये मैग्नेट है, अगर इसको अपोज करना है इस मैग्नेट को, तो ये वाला फेस जो कॉइल का ऊपर वाला फेस है इसको एक्ट करना पड़ेगा एज नॉर्थ, इसको एक्ट करना पड़ेगा एज साउथ। ये वाला मुंह दिखना चाहिए आपको नॉर्थ की तरह, टॉप वाला मुंह।
ये नॉर्थ की तरह दिखना चाहिए आपको, और जो डाउन वाला फेस है वो साउथ की तरह काम करना चाहिए इस कॉइल का। तब ये इस मैग्नेट को अपोज करेगा, और जब ये इस मैग्नेट को अपोज करेगा तो ऊपर से आपको और जोर लगाना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा कि मैग्नेट नीचे आए और वहां इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो। मतलब जब ये नॉर्थ पोल नीचे आ रहा है तो कॉइल में भी एक नॉर्थ पोल बन जाएगा ताकि ये इसको अपोज करे, नॉर्थ नॉर्थ पोल। और हमने राइट हैंड थंब रूल से पढ़ा है। थंब रूल क्या बोलता है कि अगर थंब की डायरेक्शन ये रही आपकी, ये अगर थंब की डायरेक्शन है, थंब आपका मैग्नेटिक पोल की तरफ इशारा कर रहा है, तो जो फिंगर कर्ल्ड होगी ना, जो कर्ल्ड फिंगर होगी वो देगी आपको डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये रहा करंट इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अभी किस डायरेक्शन में इस टाइम, ये एंटी क्लॉकवाइज। याद आपको आना चाहिए। ये मान लो थंब पॉइंट कर रहा है आपका मैग्नेट के नॉर्थ को, ये ऊपर वाला कॉइल का ऊपर वाला हिस्सा है मैग्नेट का नॉर्थ। तो थंब अगर इसमें पॉइंट कर रहा है तो हमारी जो फिंगर्स कर्ल्ड होंगी वो देगी आपको आई का डायरेक्शन। ठीक है। और इसी का उल्टा हो जाता है कि अगर मान लो ये कर रहा है पॉइंट नीचे को, नॉर्थ जा रहा है नीचे को, अगर ये वाला साइड होगा नॉर्थ और ये वाला साउथ होगा, तो नीचे को करो अपना थंब, नीचे को थंब किया आपने, कॉइल के निचले हिस्से को थंब दिखाओ अपना, और उस टाइम करंट चल पड़ा इस डायरेक्शन, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये है क्लॉकवाइज। नॉर्थ की डायरेक्शन में ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, और जब उल्टा चलेगा तो क्लॉकवाइज हो जाएगा। मतलब क्या है, थोड़ा देखना है आपको। राइट हैंड थंब रूल है, ये पॉइंट कर रहा है मैग्नेट के नॉर्थ की तरफ को, तो अगर ये नॉर्थ की तरफ बता रहा है ऊपर वाला कि भाई मैग्नेट का नॉर्थ है यहाँ पे, तो करंट चलना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये चल रहा है, देखो करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है। अब थोड़ी देर बाद हमने क्या किया, थोड़ी देर बाद हम इस मैग्नेट को ले गए दूर, ऊपर को उठा लिया हमने इस मैग्नेट को। कहाँ को ले जा रहे हैं अब हम, मैग्नेट को ऊपर को ले जा रहे हैं। मैग्नेट हमने जैसे ही ऊपर को लिया, हम अब दूर ले जा रहे हैं इसको। जब आप दूर ले जा रहे हैं तब भी तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। जब मैग्नेट मूव कर रहा है, चाहे वो नजदीक आए चाहे वो दूर जाए, मैग्नेटिक फ्लक्स तो दोनों ही केसेस में चेंज हो रहा है। तो जब आप मैग्नेट को दूर ले जाएंगे, जब आप मैग्नेट को दूर ले जाएंगे तो नीचे कॉइल अपोज करेगी उसका जाना, वो नहीं जाने देगी ऊपर। कॉइल कोशिश करेगी कि ये जो दूर जा रहा है मैग्नेट, ये मेरे से दूर ना जाए। और अगर इसको ये अपोज करना है, इसका दूर जाने वाला मूवमेंट, अगर इसको इसको दूर नहीं जाने देना है, तो ये क्या कर देगी, कॉइल कॉइल बन जाएगी साउथ पोल मैग्नेट का। कॉइल का जो ऊपरी हिस्सा है वो साउथ पोल बन जाएगा। क्या बन जाएगा अभी ऊपरी हिस्सा कॉइल का, ये साउथ पोल बन जाएगा। जैसे ये साउथ पोल बना तो ये नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करने लगेगा। और अगर कॉइल का उपला हिस्सा साउथ पोल बना तो निचला हिस्सा बन जाएगा नॉर्थ पोल। निचला हिस्सा नॉर्थ पोल है, थंब करो नीचे और फिंगर्स कर लो कर्ल। ये चल पड़ा करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये देखो इस डायरेक्शन में, मतलब आपका करंट वो इस डायरेक्शन में भी मूव करेगा, वो इस डायरेक्शन में भी मूव करेगा। डिपेंड ये करता है कि सामने जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा है ना, उसकी मूवमेंट कैसी है। जिस तरफ को उसकी मूवमेंट होगी कॉइल उसको रेजिस्ट करेगी, और जो कॉइल का रेजिस्टेंस है वो फिर आपको एक पोल लेना पड़ेगा जो उसके अगेंस्ट जा रहा है, उस मूवमेंट के अगेंस्ट जा रहा है।
पहले जब ये मैग्नेट नीचे को आ रहा था तो कॉइल को उसको रेजिस्ट करना था, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग कॉइल को उसको रेजिस्ट करना था। अगर रेजिस्ट करना है तो वो उपले फेस को बना देगी नॉर्थ, और जैसे ही नॉर्थ बनाया तो राइट एंड थंब रूल की वजह से जो करंट है वो चलेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहाँ पे तो करंट चलने लगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेकिन जब आप इस मैग्नेट को दूर ले गए, जब आप इसको दूर ले जाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स दोबारा से चेंज हो गया। जब आप इस मैग्नेट को दूर ले जा रहे हैं तो नीचे मैग्नेटिक फ्लक्स दोबारा से चेंज हो गया। लेंज लॉ क्या बोल रहा है? लेंज लॉ बोल रहा है कि भाई जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ ये उसको अपोज करेगी। मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों हुआ अब दूसरी बार चेंज? क्योंकि मैग्नेट जा रहा है दूर, तो कॉइल कोशिश करेगी कि ये जो दूर जा रहा है मैग्नेट मेरे से, ये दूर ना जाए, ये मेरे नजदीक रहे। अगर इसको नजदीक रखना है तो कॉइल को अपना अपर फेस बना देना पड़ेगा साउथ पोल। अब जब मैग्नेट दूर जाएगा तो कॉइल का अपर फेस बन जाएगा साउथ पोल, और अपर फेस अगर कॉइल का साउथ पोल बना तो जो निचला फेस है वो बन जाएगा नॉर्थ पोल। नीचे आप थंब लगा लो, ये गई थंब की डायरेक्शन, फिंगर्स की कर्ल आपने, ये बन गया फिर आई का डायरेक्शन। मतलब जब मैग्नेट नीचे को आ रहा था उस टाइम करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, इस वाली डायरेक्शन में, नीचे वाली डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उस टाइम करंट। और जब आप मैग्नेट को दूर ले जा रहे हो उस टाइम करंट फ्लो करेगा अपोजिट डायरेक्शन में। ऐसा नहीं है कि करंट को हो रहा है एक तरफ को ही फ्लो करेगा, करंट इस डायरेक्शन में भी जाएगा, करंट इस डायरेक्शन में भी जाएगा। वो डिपेंड करेगा कि जो सोर्स है फ्लक्स चेंज का, जो सोर्स है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज का, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, और जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है नीचे कॉइल उसको रेजिस्ट करेगी। ये बोलता है आपका लेंज लॉ। एक बार हम इसको फिर से समझते हैं कैसे। ये लो, ये हमारी कॉइल, ठीक है। ये आया यहां से आपके पास मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, ये साउथ पोल है। आप इसको नीचे ला रहे हैं, अभी नीचे ला रहे हैं तो नीचे एक, इसमें ऑब्वियस सी बात है इसमें मैग्नेटिक फील्ड लगी है, इस मैग्नेट में, इस मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लगी है। तो जब ये नजदीक आएगी तो इस कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज कर देगी। जब इस कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगी तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस होगा तो आपको डायरेक्शन पता करनी है ईएमएफ की क्या है। ईएमएफ आपको देता है करंट, वो करंट या तो इस डायरेक्शन में होगा या तो इस डायरेक्शन में होगा, या तो इस डायरेक्शन में जाएगा करंट या तो इस डायरेक्शन में जाएगा। आप कैसे पता करेंगे? पता करेंगे कि भाई इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन आ रही है नीचे, तो कॉइल इसको रेजिस्ट करेगी इसके नीचे आने को। अगर कॉइल इसको रेजिस्ट करना है कॉइल को, तो कॉइल को बनना पड़ेगा पहले नॉर्थ पोल, और जैसे ये नॉर्थ पोल बनी तो राइट एंड थंब रूल लगाओ। अगर ये ऊपर वाला नॉर्थ पोल है तो आपकी फिंगर कर्ल्ड, जो आपकी कर्ल्ड फिंगर्स है वो देगी आपको आई की डायरेक्शन। ये रही आई की डायरेक्शन उस केस में, ठीक है। अब केस दूसरा है, अब केस दूसरा है। दूसरे केस में क्या हुआ? वैसे ही है, ये आपकी कॉइल है, ठीक है, ये आपका मैग्नेट है, ये उसका नॉर्थ पोल है, ये उसका साउथ पोल है। अब आप मैग्नेट को दूर ले जा रहे हैं कॉइल से। जब आप कॉइल से दूर ले जा रहे हैं मैग्नेट को, फ्लक्स तो उस टाइम भी चेंज हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल का चेंज हुआ ना। जैसे ही आप इसकी मूवमेंट करवा रहे हैं मैग्नेट की तो नीचे मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज हो गई, मैग्नेटिक लाइन चेंज हो गई, तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स भी नीचे कॉइल का चेंज हो रहा है। तो किस डायरेक्शन में जाएगा वो? इस डायरेक्शन में जाएगा या इस डायरेक्शन में जाएगा आई? वो पता कैसे चलेगा? वो पता चलेगा लेंज लॉ से। लेंज लॉ बोलता है कि भाई मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है क्योंकि मैग्नेट जा रहा है बाहर को, तो ये जो कॉइल है ये इसके बाहर जाने को अपोज करेगी, नहीं देगी बाहर जाने। पहले वाले केस में ये इसको अंदर नहीं दे रही थी आने, इसलिए नॉर्थ पोल बना। इस वाले केस में ये इसको बाहर नहीं देगी मैग्नेट को जाने, तो ये अब बन जाएगी ऊपरले फेस में साउथ पोल। ये बन गया कॉइल का ऊपर वाला पार्ट अब साउथ पोल, ताकि ये मैग्नेट दूर ना जाए। ये अपोज कर रही है इसके मूवमेंट को, क्या कर रही है? अपोज। और क्योंकि इसके मूवमेंट को अपोज कर रही है, जस्ट लुक एट दिस, इसके मूवमेंट को अपोज करिए कि भाई ये नहीं जाए दूर, नहीं जाए दूर, नहीं जाए दूर। ये साउथ पोल बना, ये नॉर्थ पोल बना। थंब रखो नीचे को, फिंगर करो कर्ल, ये बन गई आपके आई की डायरेक्शन।
ये है क्लॉकवाइज, दिस इज योर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पहले केस में वो एंटी क्लॉकवाइज थे। तो ये दो केस बने, ये बताता है लेंज लॉ। और ये दोनों चीजें एक ही बार हुई। एक बार आप मैग्नेट को नीचे लाए, करंट दौड़ा इस डायरेक्शन में, दूसरी बार आप मैग्नेट को जब ऊपर ले गए, करंट दौड़ा इस वाली डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन रही अभी करंट दौड़ने की। क्यों? क्योंकि ये साउथ पोल हो गया है। ये कॉइल चाहती है कि भाई जो मैग्नेटिक फ्लक्स है यहाँ पे वो चेंज ना हो। मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों हो रहा था चेंज? क्योंकि मैग्नेट जा रहा था दूर। तो ये इसको दूर नहीं देगी जाने, ये पास लाने की कोशिश करेगी। पास कब आएगा? ये इसका नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। और नॉर्थ पोल को अगर आपको पास रखना है तो कॉइल के उपले हिस्से को बनना पड़ेगा साउथ पोल। जैसे ये साउथ पोल बना तो निचला हिस्सा बन गया नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल बना, आपने फिंगर्स की कर्ल फिंगर ने दे दिया आपको डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट, पहले जो करंट इस डायरेक्शन में चल रहा था वो अब इस डायरेक्शन में चलने लगेगा। इजी है बहुत ही ज्यादा। और लेंज लॉ बिल्कुल सही बात बोलता है। इसको अपोज करना पड़ेगा इस मैग्नेट को। क्यों अपोज करना पड़ेगा? जब ये इस मैग्नेट को अपोज करेगा ना, जब ये इसको दूर फेंकेगा, जब ये इसको बार बार दूर फेंकने की कोशिश करेगा, तभी तो आप ऊपर से वर्क डन करेंगे, आप एनर्जी लगाएंगे। और जो आप एनर्जी लगाएंगे नीचे इस फोर्स के अगेंस्ट, वो ये एनर्जी तो यहाँ पे ईएमएफ बनेगी। कितना ज्यादा पढ़ा है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में कि भाई जो एनर्जी होती है, जो वर्क डन होता है, वो होता है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में काम करना। यहाँ वो अगेंस्ट बना रहा है, ये मैग्नेट के नॉर्थ पोल को दूर फेंकने की कोशिश कर रहा है। और अगर आपको इस मैग्नेट को नीचे लाना है तो आपको काम करना पड़ेगा, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, जबरदस्ती इस मैग्नेट को नीचे लाना पड़ेगा। और आप इस मैग्नेट को जितना नीचे लाएंगे उतना ईएमएफ जनरेट होगा। वो ईएमएफ क्या है? वो है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि एनर्जी दे रहा है वो आपको। एनर्जी, वर्क डन, लिंक्ड है, सब कुछ लिंक्ड है, सब कुछ इंटरलिंक्ड है। जो हमने पहले पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में, वही यहाँ पे है। लेंज लॉ क्लियर कट बताता है कि क्यों उल्टी डायरेक्शन में जाएगा। आई होप कि इजी था, नहीं था उतना टफ। फिर भी नहीं आया होगा समझ तो पूछने के लिए फ्री है, आराम से पूछ सकते हैं आप। इसके बाद नेक्स्ट है फैराडेज लेंज लॉ। फैराडेज लेंज लॉ, लेंज लॉ। जो थर्ड लॉ था, जो फैराडे का थर्ड लॉ था, उसने बोला था जो ईएमएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये बोला था फैराडे के तीसरे लॉ ने। ये था फैराडे का थर्ड लॉ। फैराडेज थर्ड लॉ था ये वाला। अब जो फैराडेज लेंज लॉ है, इसने इसको मॉडिफाई कर दिया। इसने बोला जो ईएमएफ होगा ना, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओ यहाँ से, इक्वल्स टू, ये ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है ये किसके बराबर होगा? ये होगा नेगेटिव ऑफ रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इस साइन को हटाओ, इसका कोई काम नहीं है, और यहां इंड्यूस कर दो नेगेटिव, क्योंकि ईएमएफ उल्टी डायरेक्शन में जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स के। जिस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, ईएमएफ उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ये माइनस दिखा रहा है वो आपको। ये एक कॉइल के लिए, इफ नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल टू 1, अगर n की वैल्यू 1 है, इफ नंबर ऑफ टर्न इज 1, ठीक है, ये एक कॉइल की बात है। लेकिन अगर आपके पास ऐसी कॉइल है जिसमें n टर्न्स हो, जिसमें n टर्न्स हो, तो उस केस में जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो होगा नेगेटिव ऑफ n रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। n कुछ नहीं है, नंबर ऑफ टर्न्स है। माइनस का साइन इसलिए क्योंकि जिस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, ईएमएफ उसकी अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। तो स्टेटमेंट
स्टेटमेंट है फैराडेज लेंज लॉ की। क्या स्टेटमेंट है? इट स्टेट्स दैट ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ coil is given by negative by negative of rate change of magnetic flux linked with the coil। जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो नेगेटिव होगा, किसका? रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है ईएमएफ उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और ये एन शो करता है कि भाई उस कॉइल में टर्न कितने थे। इजी है, शुरू से अभी तक हल्का हल्का हमें सब कुछ देखना है। पहले पढ़े हमने फैराडे के 3 लॉस, फिर हमने पढ़ा लेंज लॉ, फिर हमने पढ़ा फैराडे लेंज लॉ। इसने बताया कि ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, वो कब तक रहेगा। और तीसरी चीज इसने बोली कि किसके प्रोपोर्शनल होगा वो ईएमएफ, किसके प्रोपोर्शनल होगा। ये तीनों चीजें बताई आपके फैराडे के 3 लॉज ने। लेंज लॉ ने बताई उसकी डायरेक्शन की, डायरेक्शन क्या होगी? लेंज लॉ ने दी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, और फैराडे के लेंज लॉ ने उसका मैग्नीट्यूड दिया। इसने बोला, इसने दिया मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये देखो, ये भी क्या देखना है, ये वाला देख लो। ये था फैराडे का तीसरा लॉ। इसने प्रोपोर्शनैलिटी बताई, प्रोपोर्शनैलिटी बताई इसने इंड्यूस्ड ईएमएफ की। फिर था हमारे पास लेंज लॉ, लेंज लॉ ने दी डायरेक्शन, और जो आपका फैराडे का लेंज लॉ हुआ उसने सीधा मैग्नीट्यूड ही दे दिया। मैग्नीट्यूड ई यानी कि ईएमएफ, ईएमएफ इज इक्वल टू दिस दिस दिस, ये ईएमएफ है, दिस इज योर ईएमएफ। और मैं बोल बोल के थक गया हूं, ईएमएफ का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, बस और कुछ भी नहीं। इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। अब आगे क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन है शो दैट लेंज लॉ इज डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आपको लेंज लॉ को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से लिंक करना है। आपको बताना है कि भैया जो लेंज लॉ है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। ठीक है, तो करते हैं हम, वैसे ही लेते हैं एक कॉइल, ये हमारी कॉइल है, ओके और नॉट। ये कॉइल है, यहाँ रखा आपने गैल्वेनोमीटर जो करंट बताए, यहाँ रखा आपने वो मैग्नेट, ये इसका नॉर्थ पोल रखा, ये इसका साउथ पोल रखा। पहले आप इसको नीचे लाएंगे, बाद में आप इसको ऊपर ले जाएंगे। आपको पता है कि लेंज लॉ आपको डायरेक्शन देता है इंड्यूस्ड ईएमएफ की, इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन देता है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं जो इंड्यूस्ड करंट है उसकी डायरेक्शन देता है आपको लेंज लॉ। और ये बताता है कि जो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजिट द कॉज व्हिच प्रोड्यूसेस इट। जिसने इस ईएमएफ को प्रोड्यूस किया होगा ये उसी के अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, उसी के अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। तो
यहां बोला गया है कि कंसीडर अ सोलेनॉइड, एक सोलेनॉइड को कंसीडर करो जो एक गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। और एक बार मैग्नेट है, एक बार मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल आपने नीचे की साइड को रखा है। नॉर्थ पोल कहाँ रखा है आपने? नीचे की साइड को। और साउथ पोल रखा है आपने ऊपर की साइड को। ये बोल रहा है कि पहले जो मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट है, इसको पहले नीचे की तरफ लाओ, इसको आप नीचे की तरफ लाइए। जैसे ही आप इसको नीचे की तरफ लाएंगे तो ये कॉइल इसकी नीचे आने की मूवमेंट को रेजिस्ट करेगी। रेजिस्ट कैसे करेगी? नॉर्थ पोल बन के। कैसे रेजिस्ट करेगी? नॉर्थ पोल बन के। ये नॉर्थ पोल बना, ऊपरी तरफ नॉर्थ है मैग्नेट का, ये अपोज करेगा, इसको रिपेल करेगा। अब आपको और ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, अब आपको और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, अब आपको और ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी कि मैग्नेट नीचे आए। और जितना आप इस पे जोर लगाएंगे, जितना आप एनर्जी लगाएंगे, उतनी ही ज्यादा यहाँ पर ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। वो ईएमएफ ही है आपकी एनर्जी। जितना आप इसको नीचे लाएंगे ना, तो आप इस नॉर्थ के अगेंस्ट जा रहे हैं। जो यहाँ रिपल्शन हो रहा था, आप उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं। और जितना आप काम करेंगे, आप उतनी एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। आपको इस जो रिपल्शन हो रही है इनके बीच में, जो रिपल्शन हो रही है, जो ये रिपल्शन हो रही है, इसको काउंटर करना है ना। तो अगर आपको इसको काउंटर करना पड़ेगा तो आपको और जोर लगाना पड़ेगा, नीचे और जोर लगाना पड़ेगा, और वर्क करना पड़ेगा, और एनर्जी लगानी पड़ेगी। और आप जितना जोर लगाएंगे, आप जितनी एनर्जी लगाएंगे, यहाँ उतना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ये बिल्कुल वैसा ही जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में पढ़ा था, वर्क एनर्जी वाला, बिल्कुल डिटो है। कंसेप्ट बिल्कुल वैसे के वैसे ही है। मतलब आप ऊपर से जितना मैकेनिकल फोर्स लगा रहे हैं, जितना आप मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं, नीचे उसका करंट बन रहा है। और करंट की डायरेक्शन, क्योंकि नॉर्थ पोल है, आपने फिंगर्स कर्ल की और राइट एंड थंब रूल से ये डायरेक्शन मिली आपको करंट की। ऐसे चल रहा है करंट अभी, ठीक है। मतलब जो आप ऊपर से मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं, जो आप इस मैग्नेट को नीचे लाने में जो आप मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं, मैकेनिकल वर्क डन टू मूव मैग्नेट अगेंस्ट रिपल्सिव फोर्स, अगेंस्ट रिपल्सिव फोर्स। यहाँ जो रिपल्शन हो रहा था नॉर्थ नॉर्थ पोल के बीच में, उसके अगेंस्ट आपने मैकेनिकल वर्क डन किया। और जो आपने मैकेनिकल वर्क डन किया, जो आपने मैकेनिकली अपने हाथ से जोर लगा के जो इस मैग्नेट को आपने नीचे पुश किया, यही आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, यही आपका करंट बनेगा। यही तो लाइट बनी आपकी, ये इलेक्ट्रिसिटी बनी। मतलब आपने मैकेनिकल एनर्जी को, मैकेनिकल वर्क डन को किस में कन्वर्ट कर दिया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यही तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और क्या है? और जो इसका ऑपोजिट है, जब आप इसको दूर ले जाएंगे, मान लो अब आप मैग्नेट को दूर ले जा रहे हैं, अब आप मैग्नेट को दूर ले जा रहे हैं, जब आप मैग्नेट को दूर ले जा रहे हैं, तो अब अपर फेस बन जाएगा ये साउथ पोल। ये कॉइल कोशिश करेगी कि मैग्नेट मेरे से दूर ना जाए, जिस वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ चेंज हो रहा है वो ना हो। तो ये बन जाएगा अब साउथ पोल, अपर फेस। जब ये साउथ पोल बन गया, तो ये नॉर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अब आपको मैकेनिकल वर्क डन करना है इसको दूर खींचने में। अब आपको मैग्नेट को दूर खींचना है कि भाई दूर निकालना है, दूर निकालना। उस केस में भी क्या हुआ, जब आप बाहर को जोर लगा रहे हैं, उसमें भी जो आप बाहर को जोर लगा के आप मैकेनिकल वर्क डन कर रहे हैं, वो भी तो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हुआ। और वो इलेक्ट्रिसिटी चलेगी उल्टी डायरेक्शन में, वो इलेक्ट्रिसिटी चलेगी इस वाली डायरेक्शन में। ये इस डायरेक्शन में होगी वो वाली आई। एक बार जब आपने हाथ से जोर लगा के मैग्नेट को नीचे पुश किया तो इलेक्ट्रिसिटी बनी इस साइड को। और जब आपने हाथ से जोर लगा के इस मैग्नेट को बाहर को खींचा, तो इलेक्ट्रिसिटी
इलेक्ट्रिसिटी बनी अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। दोनों ही केसेस में आपको मैकेनिकल वर्क डन करना है, मैकेनिकली एनर्जी देनी है, और वो मैकेनिकल एनर्जी जो आप लगा रहे हो अपने हाथ से वो कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिसिटी में, एक बार इस डायरेक्शन में, दूसरी बार उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। इतना इजी है। अब थोड़ा सा इसके आगे डेरिवेशन है हल्का सा, उसको देखते हैं। डेरिवेशन है मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ। आपको पता है जो ईएमएफ होता है वो होता है नेगेटिव ऑफ एन डी डी टी ऑफ फाई बी, ये हमने अभी तक पढ़ा हुआ है। और आपको पता है कि जो फाई बी होता है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो क्या होता है, वो होता है बी डॉट ए, बी वेक्टर इंटू एरिया वेक्टर, यही होता है। या फिर ऐसा बोलूं, ये होगा बी ए कॉस ऑफ थीटा, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया एंड कॉस ऑफ थीटा आपके पास यही होता है, यही होता है ना बी फाई। तो डाल दो बी फाई बी की वैल्यू यहाँ पे, बी फाई नहीं, फाई बी की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, ये हो जाए E इक्वल्स टू माइनस ई डी डी टी ऑफ बी ए। यहाँ से आपको तीन चीजें मिलती है कि भाई जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वो किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। पहली चीज तो है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, मैग्नेट कितना स्ट्रांग है। अगर मैग्नेट बहुत स्ट्रांग है, इफ मैग्नेट इज स्ट्रांग, अगर उसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग है तो ईएमएफ ज्यादा प्रोड्यूस होगा। पहली चीज ये है। दूसरी चीज है ए, एरिया, उस मैग्नेट का एरिया कितना है, या फिर जो नीचे कॉइल है उस कॉइल का एरिया कितना है। जितना ज्यादा एरिया इफेक्ट होगा कॉइल का, जितने ज्यादा एरिया में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ उतना ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो बी भी हो गया क्लियर, ए भी हो गया क्लियर। तीसरा बचा थीटा। थीटा किन किन के बीच में होता है, मैग्नेटिक लाइन और एरिया के बीच में। जितना कम थीटा होगा, जितना कम थीटा होगा, ईएमएफ उतनी स्ट्रांग होगी। मतलब मतलब ओके, ये था आपके पास ईएमएफ। ईएमएफ निकला माइनस एन डी डी टी ऑफ बी ए कॉस ऑफ थीटा। जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट उतना ज्यादा ईएमएफ, जितना ज्यादा एरिया उस कॉइल का या जितना ज्यादा एरिया उस मैग्नेट का उतना स्ट्रॉन्ग ईएमएफ। फिर है थीटा। थीटा जितना कम हो कॉस की वैल्यू उतनी बढ़ती है। देखना मैं दोबारा बोल रहा हूं, थीटा जितना कम होगा कॉस थीटा की वैल्यू उतनी बढ़ती है। ये आपको पता है। कॉस 0 की वैल्यू होती है मैक्सिमम, और जो कॉस 90 होती है उसकी वैल्यू होती है 0। थीटा जितना कम होगा कॉस थीटा की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा वैल्यू कॉस थीटा की होगी उतना ज्यादा ईएमएफ होगा। इसको ऐसे देखो, ये कोई प्लेन सरफेस है, ठीक है, ये कोई प्लेन सरफेस है, ये इसका डायरेक्शन है, डायरेक्शन वेक्टर है, जो यूनिट वेक्टर एन कैप से आप दिखाते हैं। अगर बी जा रही है इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड जा रही है इस डायरेक्शन में, तो ये है थीटा। अगर ये बी बिल्कुल एन की डायरेक्शन में जाएगी तो थीटा हो जाएगा 0 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 0। बी एन की डायरेक्शन में जा रही है तो थीटा है 0, यहाँ 0 पुट होगा तो ये मैक्स निकलेगी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी एट थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। ई है मैक्स। क्यों? क्योंकि बी बी सी डायरेक्शन में, एन बी सी डायरेक्शन में, थीटा 0 है, उन दोनों के बीच में पैरेलल है। थीटा 0 है तो कॉस 0 बनेगा 1, और ये आएगी मैक्स वैल्यू। अगर ये इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रही है, सरफेस की ये तो है डायरेक्शन इस तरफ को,
लेकिन बी जा रही है इस डायरेक्शन में, तो थीटा हो गया 90 डिग्री। मान लो अगर बी इस डायरेक्शन में और सरफेस का डायरेक्शन ये है, तो थीटा हो गया 90 और cos 90 होता है 0। उस केस में E हो जाएगी 0। बहुत जरूरी है कि B और N के बीच में, B और N कैप के बीच में एंगल कम से कम हो। ये B जितना सरफेस की डायरेक्शन में रहेगा उतना स्ट्रॉन्ग ईएमएफ निकलेगा। मतलब मतलब इसका भी क्या मतलब है, ये आपका कॉइल है, सीधा ही रखना हमेशा मैग्नेट को। अगर आपने टेढ़ा कर दिया तो मैग्नेटिक लाइन का एंगल चेंज हो जाएगा, अगर आपने सीधा रखा तो वो बिल्कुल थीटा 0 डिग्री बनेगा। आई होप आपको समझ आया होगा। इजी है, कोई टफ चीज नहीं है इसमें। एक बार फिर से दिखाता हूं मैं इस थीटा वाले के। थीटा वाला समझना थोड़ा सा मुश्किल है। मान लो ये है वो कॉइल, ठीक है, ये है कॉइल का एरिया, ये कॉइल का एरिया है, दिस इज एरिया ऑफ कॉइल। अब ये आपने मैग्नेट रखा इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो जो मैग्नेट की मैग्नेटिक लाइंस है वो ऐसी आ रही है, ऐसी आ रही है ना। तो जो ये एरिया है, जो ये एरिया है, इसका डायरेक्शन भी तो इसी साइड है, इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक लाइन आ रही है उसी डायरेक्शन में तो एन कैप भी है इस एरिया का। एरिया का एन कैप इस डायरेक्शन में, तो थीटा है यहाँ पे 0 डिग्री। मैक्सिमम ईएमएफ, ईएमएफ है मैक्स यहाँ पे इस केस में, जब ये ऐसा है। लेकिन एक केस हुआ कि आपने कॉइल रख दी ऐसी और आपने मैग्नेट बिठा दिया ऐसा, ये हो गया नॉर्थ पोल और साउथ पोल। मैग्नेट तो जा रहा है इस डायरेक्शन में, जो मैग्नेटिक फील्ड है बी तो जा रही है इस डायरेक्शन में, लेकिन जो इस सरफेस का एरिया है, ये है सरफेस, कॉइल का सरफेस एरिया, ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये जा रहा है इस डायरेक्शन में, या तो इस डायरेक्शन में ये, या तो इस डायरेक्शन में। बी जा रहा है इस डायरेक्शन में, एन कैप है नीचे या ऊपर की डायरेक्शन में एन कैप। थीटा कितना बना 0, थीटा बना 90, सॉरी, इस केस में थीटा बना आपके पास 90 डिग्री। और जैसे ही 90 डिग्री बना तो cos 90 हो जाएगा 0, ईएमएफ हो गया, इस केस में ईएमएफ हो गया 0, कोई वैल्यू नहीं मिली आपको ईएमएफ की। तो बहुत जरूरी है कि कॉइल है और वो मैग्नेट उसके साथ कम से कम एंगल पे हो, उसकी मैग्नेटिक लाइन जितनी कम एंगल पर होगी उतना स्ट्रॉन्ग ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ये लिखा हुआ है वहां पे, इंड्यूस्ड ईएमएफ कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय चेंजिंग थ्री थिंग्स। पहला है कि जो पहला है जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, दूसरा है कि एरिया कितना कम ज्यादा है उस कॉइल का, तीसरा है कि एंगल कितना है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच में। जितना कम ये में एंगल होगा ईएमएफ उतना स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि कॉस की वैल्यू घटती है बढ़ते एंगल के साथ, और एंगल जितना कम रहेगा कॉस की वैल्यू उतनी बड़ी मिलेगी आपको। तो ये भी मैटर करता है कि कैसा है। मान लो एक केस ऐसा है कि आपके पास, तीन केसेस में आपसे पूछता हूँ, ठीक है, तीन केसेस में आपसे पूछता हूँ। एक बार आपने कॉइल को रखा है ऐसे और मैग्नेट बिठाया है यहाँ पे। एक बार आपने कॉइल को रखा है ऐसे, मैग्नेट को बिठाया ऐसे तिरछा करके, ये मैग्नेट आपका, ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का। एक बार आपने कॉइल को रखा है ऐसे ही और मैग्नेट को बिठाया आपने इस डायरेक्शन में। बताओ इनमें से ईएमएफ सबसे ज्यादा किस में होगा, इस वाले में, क्योंकि जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो एरिया वेक्टर है, जो डायरेक्शन वेक्टर है, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है। एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर एन कैप, और बी भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है मैग्नेट का। थीटा कम है तो कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम आएगी, यहाँ ईएमएफ निकला मैक्स। यहाँ पे एंगल मिलेगा आपको, ये जा रहा है थीटा है, ये जा रहा है बी इस डायरेक्शन में, ये एन इस डायरेक्शन में, ये बना थीटा यहाँ पे एंगल। तो जितना थीटा एंगल होगा ईएमएफ उस हिसाब से डिसाइड होगा। यहाँ पे ईएम बी जा रहा है बाहर को,
एन लग रहा है नीचे, एन या तो नीचे को लग रहा है डायरेक्शन वेक्टर या तो ऊपर को लग रहा है, यानी कि थीटा यहाँ पे 90 डिग्री और कॉस 90 होता है 0। यहाँ ईएमएफ निकला आपके पास 0 डिग्री। ऐसे पढ़ते हैं इक्वेशन को। जो ईएमएफ का मैग्नीट्यूड है वो इन तीन चीजों पर डिपेंड करेगा, और एक और चीज पर डिपेंड करेगा, वो होगा नंबर ऑफ टर्न। जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न ईएमएफ उतना ज्यादा। पर ईएमएफ जितना भी ज्यादा वो रहेगा हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स आपका चेंज हो रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा ईएमएफ। ये माइनस वो ही शो करता है आपको, ये ध्यान रखें आप कि ये माइनस क्यों है। आई होप कि इजी है, और बहुत इजी है, नहीं है टफ है। थैंक यू, इतना ही है आज के लिए। नहीं आया होगा समझ तो हम दोबारा डिस्कस